हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में इसका 2024 का सफाई कर्मचारी का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था वो भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है। इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, आगे क्या होगा इस नोटिफिकेशन का, तो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस को लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो हाल ही में एक न्यूज़पेपर में ये नोटिस आया हुआ था सफाई कर्मचारी का कि मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद जो बेंच है उसके आदेश के आधार पर इस रिक्रूटमेंट को रद्द कर दिया गया है। और कल ही जो है, हाल ही में कल ही बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ये ऑर्डर आ चुका है रद्द करने के रिगार्डिंग। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर QR कोड को स्कैन करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2012-13 में सफाई कर्मचारी का रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था। तो उस समय काफी लोगों ने अप्लाई किया और फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया। अब हुआ क्या, उस समय जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था वो एज अ टेम्पररी बेसिस फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारे जो रीजन है वहां पे काम कर रहे थे सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर एज अ टेम्पररी बेसिस, डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 12 साल के बाद अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में सफाई कर्मचारी का रिक्रूटमेंट निकाला था जो कि परमानेंट पोस्ट था। ठीक है, परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ था। और ये जो फ्रेश नोटिफिकेशन आया हुआ था इसमें 2012-13 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था सफाई कर्मचारी के लिए, उनको भी यहाँ पे चांस दिया था कि आप भी यहाँ पे अप्लाई करो और आपका जो टेम्परेरी जॉब है उसको परमानेंट आप कर सकते हो। ये चीजें यहाँ पे दी गई थी। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब स्टाफ का रिक्रूटमेंट आया हुआ था 2012-13 का 38 रीजन में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो 38 रीजन जो है मैक्सिमम यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए था। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, कैंसिल कर दिया गया था। तो इसमें जो टेम्पररी बेसिस पे उस समय से काम कर रहे थे वर्कर, उनको वन टाइम मेजर के रूप में, मतलब वन टाइम उनको एक चांस दिया गया था, समझ लो आप, कि आप जो है इस रिक्रूटमेंट के लिए जो कि फुल टाइम बेसिस पे है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके लिए एज लिमिट, जिन लोगों ने वहां पे अप्लाई किया था 45 ईयर तक जो है यहाँ पे एज लिमिट उनके लिए दिया गया था। ठीक है, एज डेट ऑन 9 अगस्त 2012 को। ओके, वैसे तो एज लिमिट 18 से 26 साल है, बट उनके लिए क्योंकि 12 साल बाद रिक्रूटमेंट आया हुआ है ना, तो उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया था। एटलीस्ट उन्होंने अगर मिनिमम 45 दिन वहां पे काम किया है एज अ सब स्टाफ, एज अ सफाई कर्मचारी इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो उनके लिए ये उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ था। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, अगर आप नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ोगे तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्चुअल में हुआ क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया कि 2024 में इसका परमानेंट का नोटिफिकेशन निकाला। और ये जो नोटिफिकेशन है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में निकाला था, और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट था इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो महाराष्ट्र के कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे एज अ सफाई कर्मचारी, उनमें से किसी ने यहाँ पे पिटीशन फाइल कर दिया था कि महाराष्ट्र के जो कर्मचारी है, जो सब स्टाफ है, उनको तो इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मैक्सिमम न्यूज़पेपर है वो मराठी लैंग्वेज में होते हैं। तो मराठी लैंग्वेज में इसका नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि रिक्रूटमेंट आया हुआ है, टेम्पररी बेसिस पे से वो परमानेंट हो सकते हैं। तो ये जो है मेन मुद्दा था। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है पिटीशन फाइल की बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में। फिर जिस कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, हिंदी में उसका नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है, हिंदी में इसका नोटिफिकेशन जारी किया। अप्लाई डेट भी एक्सटेंड कर दिया था 16 तारीख तक। 9 दिसंबर कुछ था, तो आई थिंक 16 दिसंबर तक कुछ यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया था। वो चीज हो गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से और एक बार यहाँ पे जो है इस पे और चर्चा हुई। अगर आप ये ऑर्डर ध्यान से पढ़ोगे, इसमें लिखा क्या गया है कि जो कर्मचारी है उनकी एज 30 से 40 के पास होंगी। ठीक है, 30 से 40 के पास होंगी ऐसा लिखा गया है, और इनके बाल बच्चे भी हुए होंगे। तो ये पूरे के पूरे डिपेंडेंट है इस जॉब पे, ऐसा लिखा गया है वहां पर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो फ्रेशर है उनको भी यहाँ पे मौका दिया है इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए, और वो भी एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। अब हुआ क्या है कि वहाँ पे एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज भी एक पार्ट है, सिलेबस का इंग्लिश लैंग्वेज भी पार्ट है। अब ये जो सफाई कर्मचारी है जो टेम्परेरी बेसिस पे, इनको ये डर है कि अगर इस एग्जाम में ये फेल कर जाते हैं तो इनको इनके पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, जो टेम्परेरी बेसिस पे उनको निकाल दिया जाएगा, और जो फ्रेशर है उनके जगह पे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जॉब चली जाएगी, जो टेम्परेरी बेसिस पे उनकी जॉब चली जाएगी। ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि अभी इनकी एज जो है 30 से 40 एज है, और ये जो है ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। तो ये जो है जो सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, तो उसमें ये जो है फेल कर जाएंगे। ऐसा लिखा गया है कि अगर ये फेल कर ही जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो मैक्सिमम लोग फेल कर जाएंगे और जो नए वाले लोग है वही पास कर जाएंगे, तो इनकी नौकरी चली जाएंगी। तो ये उनको डर है, और अगर इनकी नौकरी चली जाएंगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ऐसा उन्होंने इस ऑर्डर में
लिखा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने इस ऑर्डर में लिखा है। ये पूरी चर्चा हुई है। अब इसके बाद होगा क्या, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और हाईकोर्ट ने बोला है, ये ऑर्डर दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कि आप 60 दिन के अंदर अंदर फिर से नया रिक्रूटमेंट निकालो, नया नोटिस निकालो, नया नोटिफिकेशन निकालो, उसमें मराठी लैंग्वेज वगैरह जो भी है वो चीजें डालो, या जो टेम्पररी बेसिस पे थे उनके लिए सिलेबस कुछ और करो, ऐसा कुछ, समझ रहे हो ना, ताकि वो पास कर जाए। क्योंकि उन्होंने बोला है कि सफाई कर्मचारी की जो एज अभी 30-40 हो चुकी है और उनके बच्चे भी है, पढ़ने लिखने जा रहे हैं, स्कूल वगैरह वाले हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा उन्होंने इस ऑर्डर में बताया है। अब इसके ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, हालांकि न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ठीक है, न्यूज़पेपर में तो आ गया है, बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोटिस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं किया। तो हो सकता है कुछ बदलाव करने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस नोटिफिकेशन को फिर से जारी करेगा, क्योंकि इस ऑर्डर में 60 दिन का समय दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कि फिर से नए सिलेबस के साथ या नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ रिक्रूटमेंट निकाले, ऐसा बोला है। अब मेन जो डिसीजन है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। अब देखना ये है कि ये क्या करता है, रद्द करता है कि क्या करता है। पेपर के अनुसार तो हमको पता चल गया कि रद्द हो गई है करके, लेकिन अभी ऑफिशियल जब तक जारी नहीं होता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं होता है, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते इसके रिगार्डिंग। तो ये है इस रिक्रूटमेंट के रद्द होने की पीछे की डिटेल कहानी। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये सही हुआ। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसी क्वालिटी कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।